बोलिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उनके प्रथम पट्ट शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। बंधुओं, 3:30 बजे का समय है। प्रतिदिन की भांति ये समय है रत्नकरण श्रावकाचार की कक्षा का। पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल प्रेरणा से उनकी सुशिष्या पूज्य चंदनामती माता जी ने इस कक्षा को प्रारंभ किया है। बहुत ही सुंदर नाम है रत्नकरण श्रावकाचार। ऐसा पिटारा जिसके अंदर की रत्न भरे हुए हों। सांसारिक दृष्टि से देखें तो अगर एक भी रत्न किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता। वो सोचता है कि मेरी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु ये ऐसा पिटारा है जिसके अंदर धर्म के रत्न भरे हुए हैं। ये ऐसा पिटारा है कि जिसको मिल जाए वो अपना मानव जीवन सार्थक कर सकता है, सफल कर सकता है। इस रत्नकरण श्रावकाचार का जैसा कि पूज्य माता जी ने हम सबको बताया, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने इसकी रचना की और इसलिए रचना की कि संसारिक कार्यों को करते हुए आप धर्म का पालन भी करें। संसार के जीवन को जीते हुए आप धर्म का पालन भी करें और ऐसे महान धर्म का पालन करें कि जो आपको स्वर्ग और मोक्ष तक ले जाने वाला हो। तो ये बहुत ही सुंदर प्रकार से इसकी समायोजना यहाँ पर चल रही है। 10 श्लोकों का अध्ययन आप कर चुके हैं। आज हम उसको रिवीजन करेंगे, पूरा पारायण करेंगे जो 10 श्लोक आप पढ़ चुके हैं। और इस हम सुंदर समायोजन को पूज्य चंदनामती माता जी के मंगल आशीर्वाद और पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल सानिध्य में यहाँ पर उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार आज का बीच में एक विशेष कक्षा आज की आपके लिए रखी गई है। जो आप पढ़ चुके हैं उसका पुनः पारायण, पुनः रिवीजन और उसमें से कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इस कार्य को हम प्रारंभ करें उससे पहले स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जो कि अयोध्या तीर्थ के यशस्वी अध्यक्ष हैं और जिनकी सारी प्रेरणा के द्वारा, जिनके सारे कार्य के द्वारा, जिनके कर्मठ व्यक्तित्व के द्वारा इस सुंदर तीर्थ का निर्माण यहाँ पर संपन्न हो रहा है और जिन्होंने बहुत ही सुंदर महान कार्यक्रम की घोषणा की है इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, जहाँ पर कि भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ है करोड़ों वर्ष पूर्व। उस भूमि को ऐसा चमन बनाने की भावना लेकर के यहाँ पर आए हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व इस बात को जाने कि अयोध्या एक जैन तीर्थ है और सबसे पहले जैन तीर्थ है। तो आइए सुनते हैं श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के विचार और उसके बाद हम अपनी कक्षा को जैसा कि तैसा प्रारंभ करेंगे। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। रत्नकरण श्रावकाचार जिसका स्वाध्याय दोपहर में चल रहा है, यहाँ भी रत्न शब्द लगा हुआ है और ये अयोध्या रत्न वर्षा की नगरी है। और यहाँ पर तीसरा रत्न क्या है कि 30-24 जी के 720 रत्न प्रतिमाओं का होगा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। तो ये रत्न शब्द अयोध्या से ऐसा अनुस्यूत हो रहा है, ऐसा जुड़ रहा है कि रत्न शब्द आप सबके दिमाग में ठीक प्रकार से बैठना है। यानी जहाँ पर कुबेर के द्वारा 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई, न जाने कितनी बार गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक यहाँ पर सौधर्मेंद्र और कुबेर ने आकर के मनाया। तीर्थंकर भगवंतों के गर्भ कल्याणक और जब भी उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का असंख्य देव और इंद्र आकर के यहाँ पर नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं, अयोध्या नगरी की। और उसके बाद सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर ले जा करके भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव मनाते हैं। यानी पहले अयोध्या में महोत्सव मनाते हैं और उसके बाद पांडुशिला पर जन्माभिषेक करते हैं। तो ये कार्य सारा अयोध्या में संपन्न होता है। अब आपको इंद्र बन करके, सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र, पूरी उनकी सेना बन करके यानी इंद्र इंद्राणी बन करके और अयोध्या में आकर के 30 अप्रैल से 5 मई तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना है। हम चाहते हैं कि आपका भाग्य जगे। आपके भाग्य को जागृत करने के लिए मैं पुनः बार प्रेरणा करता हूँ
कि आपको शाश्वत अयोध्या आना है। मैं देखता हूँ कि हमारे दिगंबर जैन समाज अयोध्या के प्रति उदासीन है। उदासीन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा सम्मेद शिखर इन तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण भूमि है, तो निर्वाण जब हुआ, जब तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया, दीक्षा ली और तपस्या की, तो सबसे पहले आपको अयोध्या को भी याद रखना है, याद करना है। भूल गए हैं तो विस्मृत को पुनः याद करना है और अयोध्या आकर के अयोध्या तीर्थ की वंदना करना है। 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं, उनके मंदिर बने हैं, उनमें भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनके दर्शन करना है। और फिर एक साथ 30-24 के 7 शुभ भगवंतों का पंच कल्याणक देखना है और अपने हाथों से करना है। जिन भक्तों ने अपनी ओर से प्रतिमाएं विराजमान करने का पुण्य लिया है, यानी एक एक प्रतिमा इस 30-24 के अंदर दान स्वरूप प्रदान की है, वे तो सौभाग्यशाली हैं। वे सभी निर्णाणी बन करके यहाँ पर आकर के और उन्हें अपने भाग्य की सराहना करना है कि एक प्रतिमा शाश्वत अयोध्या में उनकी ओर से विराजमान की जा रही है। और इसके साथ 101 भगवान, और ये भगवान भी पहली बार सारे देश के अंदर, विश्व के अंदर पहली बार बन रहे हैं, क्योंकि भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए हैं और वे सभी समोसरण के अंदर दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। तो ऐसे 101 भगवान, इनकी प्रतिमाएं आज तक कहीं पर निर्मित नहीं हैं। ये भी अयोध्या का इतिहास बन रहा है। पूज्य माता जी इसीलिए अयोध्या आई है कि हमें अयोध्या का इतिहास बनाना है। केवल हमें मंदिर नहीं बनाना है, बल्कि यहाँ का इतिहास बनाना है। आने वाले भक्त ये समझें कि भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है, भरत बाहुबली ऋषभसेन आदि की जन्मभूमि है, ब्राह्मी सुंदरी की जन्मभूमि है, और किस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जो इस पृथ्वी के पहले राजा थे, उनके पुत्रों ने किस प्रकार से राज्य का संचालन करने के बाद दीक्षा ली और मोक्ष चले गए। तो ये सब निर्माण देखने को आपको प्राप्त होना है। धीरे धीरे निर्माण का कार्य चल रहा है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा के लिए आपका सादर आमंत्रण है। और पंच कल्याण के पश्चात तुरंत 5 तारीख से 7 तारीख तक 3 दिनों तक इन प्रतिमाओं का, यानी 720 रत्न प्रतिमाओं का, 101 भगवान की प्रतिमाओं का और भगवान भरत जो 31 फीट के यहाँ खड़े किए गए हैं, इन सब का पंच कल्याणक होने के बाद आपको महामस्तकाभिषेक करने का, इनके मस्तक पर अभिषेक करने का भी पुण्य अवसर प्राप्त होना है। तो इस अवसर को प्राप्त करने के लिए आप सबको इंद्रनाणी बनना है। इंद्रनाणी के लिए हमने राशि छोटी भी रखी है। आप 5100 रुपये में मंडलिक राजा बन सकते हैं, आप 11,000 रुपये में महामंडलिक राजा बन सकते हैं, 21,000 रुपये में इंद्रनाणी बन सकते हैं, 51,000 रुपये दे करके इंद्रनाणी बन सकते हैं, 1 लाख रुपये दे करके इंद्रनाणी बन सकते हैं। तो ये सब राशि हमने सभी लोगों के लिए, हर परिवार के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए हमने छोटी छोटी राशियां रखी हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सामान्य परिस्थिति के लोग हैं, जो विशेष परिस्थिति के लोग हैं, सभी लोग इन किसी न किसी राशि के अंदर अपना भाग्य जगाएं और आकर के शाश्वत अयोध्या में होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। करण शावकाचार्य का अध्ययन कर रहे हैं। आप कल तकनीकी गड़बड़ी के कारण नई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। आज हम आपसे 10 श्लोकों के अंदर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताना है कि मंगलाचरण में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान महावीर की क्या विशेषता बताई है। जो लोग बताना चाहते हैं बहन जी, उनको अनम्यूट करें। ने प्रश्न किया है, मंगलाचरण में भगवान महावीर की क्या विशेषता बतलाई गई है, उसको आपको बताना है। और जो बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे और उनका माइक आप अनम्यूट कर करके ध्यान दीजिएगा। बहन जी, उनका माइक अनम्यूट करें जिस प्रश्न का उत्तर बताना चाहते हैं। मंगलाचरण में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी के द्वारा भगवान महावीर की क्या विशेषता बताई गई है, इस बात को आपको बताना है। कौन बताना चाहते हैं? भगवान महावीर जिन्होंने अनम्यूट किया, क्या नाम बताया आपने?
सुशीला जैन, कहाँ से हैं आप? जयपुर से सुशीला जैन, वो इस बात को बताना चाहती हैं। कृपया अनम्यूट कीजिएगा उनको। महावीर की जो विशेषता बताई है वो है निर्भूत कालिलात्यने, अर्थात जिन्होंने कर्मों की 63 प्रकृति का नाश कर दिया है, जिनकी कोई कालिमा नहीं है, कालिमा रहित है, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ज्ञानावरणी, दर्शनीय, मोहिनीय और अंतराय प्रकृति का नाश कर दिया है, ऐसे भगवान महावीर को, और 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अंतराय सभी कर्मों का नाश करके 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे तीर्थंकर भगवान का उन्होंने स्तुति प्रस्तुत की। बहुत ही जय सुंदर जय। उत्तर दिया है इन्होंने। और आगे चलते हैं। धर्म का लक्षण, आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्दों में अगला प्रश्न धर्म है, का लक्षण क्या पूज्य माता जी के द्वारा अगला प्रश्न है, धर्म का लक्षण क्या है, इस बात को बताना है। धर्म का लक्षण रतन करण श्रावकाचार्य के अनुसार जो धर्म का लक्षण है वो आपको बताना है। जिनको भी बताने की इच्छा हो वो कृपया बताएं और उनका अनम्यूट किया जाए माइक कृपया। कहाँ से हैं? दमोह, सविता जैन दमोह, वो इस बात का इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हैं। सविता जैन दमोह। जय जिनेन्द्र, वंदनामी माता जी। धर्म का लक्षण है कर्मों का जो बंद हो जाता है उनको विनिष्ट हो जाए। संसार के दुखी प्राणी जो भी होते हैं वो अपने दुखों का विनाश करके और सुख प्राप्त करें, और ये सब मार्ग जो है धर्म से ही प्राप्त हो सकता है। मतलब समीचीन धर्म तीर्थंकरों के द्वारा जो बताया गया है उसको धारण करें तो हमें संसार के जो है सुख दुख का नाश होके और सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो ये धर्म ही सच्चे मार्ग है। धर्म से ही हमें आगे जो है अगली जो हमारी जो आगे की गति होने वाली है वो भी। हाँ करो। आपने बहुत अच्छा उत्तर बताया। पूरा सही उत्तर नहीं है इनका। हाँ, जो उत्तम सुख में, हाँ यही मैं कहना चाहती हूँ। मनीषा जी, मनीषा जी आप अपना उत्तर बताइएगा। जो पहली वक्ता हैं उन्होंने उत्तर अच्छा बताया, परंतु जो श्लोक के अंदर निर्दिष्ट है हम वो पूछना चाहते हैं, उसका उत्तर दीजिएगा। तब मनीषा जी आप प्रयास कीजिए। ठीक, चूंकि इस श्लोक के अनुसार आपको ये बताना है कि जो धर्म ऐसा है जो प्राणी को उत्तम सुख में पहुंचाए वो धर्म कहा जाता है। जो प्राणी को, संसार में डूबे हुए प्राणियों को उस दुख से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचा दे उसको धर्म कहते हैं, ऐसा यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है। तो आपको उत्तर आपका सही था, परंतु आपको श्लोक के अनुसार उत्तर देना है। इसलिए आपको ये कहना है कि जो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। जी, समस्त दुखों से जो छुड़ा करके उत्तम सुख में पहुंचाए। और धर्म मिश्री के टुकड़े के समान है। जैसे कि जो मिश्री होती है हम उसे चाहे आगे से घुमाएं चाहे पीछे से घुमाएं या कैसे भी घुमा करके हम उसको खाएंगे, लेकिन उसका स्वाद जो है वह सदैव मीठा ही रहेगा। तो धर्म भी इसी प्रकार से सदैव सुख को दिलाने वाला होता है। धर्म धारण किया जाता है इससे। कोई भी धर्म को धारण कर सकता है। कोई जाति विशेष कोई भी हो वे सभी धर्म को धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से वह मिश्री के टुकड़े के समान है और वह हमेशा रुचि से धारण करता है, चाहे वह ईसाई। अगला प्रश्न बताया आपने, पूज्य माता जी ने पूछा अगला प्रश्न, सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन है उसका लक्षण क्या है ये आपको बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया आपके सामने आया, सम्यक दर्शन का लक्षण आपको रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक के अनुसार बताना है। जिनको भी बताने की इच्छा हो वो कृपया अपना
सुनैना को स्पॉटलाइट सुनैना जी बताना चाहती हैं। हाँ, स्पॉटलाइट कीजिएगा उनको, बताइए। माता जी। हाँ, देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। जैसा कहा भी गया है, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, और तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, हाँ, आपको इसमें बताना है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान रखा जाता है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अगला प्रश्न है पूज्य माता जी के द्वारा, सच्चे देव का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे देव का क्या लक्षण है, ये आपको बताना है। एक बार देख लीजिएगा, जो इन लाइनों के अंदर कहा गया है उसका उत्तर आपको बताना है। जो बताना चाहते हैं, नीलम पाटनी जी। नासिक से नीलम पाटनी जी बताइएगा। नहीं, आपका जो है अनम्यूट नहीं है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। और जो भी कोई बताना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करके बताइए। हाँ, बताइए सुनील बाकलीवाल जी। सारा दोषों से रहित जो वितरागी शर्वत और उपदेशी होते हैं। अपना वीडियो ओपन कीजिएगा। सुनील बाकलीवाल जी, अपना वीडियो ओपन कीजिए। चलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, बताइएगा उत्तर। 18 दोषों से रहित जो वितरागी शर्वत और उपदेशी होते हैं उन्हें सच्चा देव कहते हैं। इसके साथ में सच्चे शास्त्र का लक्षण। अगला प्रश्न पूज्य माता जी ने पूछा है, सच्चे शास्त्र का लक्षण आपको बताना है। सच्चा शास्त्र कौन सा होता है, किसको सच्चा शास्त्र कहा जाता है, वो उत्तर कृपया बताइए। हाँ, अनीता जैन कहाँ से हैं? अनीता जैन जी, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ, आप इस बात का उत्तर बताइए, सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं, क्या परिभाषा है सच्चे शास्त्रों की? सच्चे शास्त्र तो आगम में लिखा गया वही सच्चे शास्त्र। प्रथमान्य कर्णान्य चरणान्य धर्वान्य चारान्य योगों में से बांटा गया वो सच्चा आगम में किसने लिखा है? सच्चा शास्त्र जो वेदांत द्वारा कहा गया, इंद्र आदि भी का खंडन भी नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक स्रोत आदि प्राणों से जो अबाधित है, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक है, जो सब हित का करने वाला और मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला वही सच्चा शास्त्र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सच्चे गुरु का लक्षण आपको बताना है। सच्चे गुरु का लक्षण। अगला प्रश्न है, सच्चे गुरु का लक्षण क्या होता है, ये आपको बतलाना है। जी, कौन बताना चाहता है? क्या नाम बताया आपका? तारा जी कोटा से बताना चाहती हैं, बताइए। और कोई बताना चाहे तो नहीं तो यहाँ से बता दो। हाँ, ये बता रही हैं, देखो बताइए। शीला जी, शीला जी चूड़ीवाल बेंगलोर से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हैं, बताइए। अनम्यूट कीजिए माइक को। जो सच्चे ज्ञान ध्यान तप में लीन है वही सच्चे गुरु है। ठीक बताया इन्होंने जी। सच्चे ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहते हैं वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुत सुंदर श्लोक हैं, अगर इसको
इसको स्मरण कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए ये लक्षण हृदय में अंकित हो जाएगा। तो ऐसे कुछ श्लोकों को याद करने का भी प्रयास हम सब लोगों को करना है। ये 10 श्लोकों के माध्यम से आपने सम्यक दर्शन की बात जानी है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के विषय में कल हम शुरू करेंगे। आज इन 10 श्लोकों को एक बार पढ़ लेना है और इनके अर्थ को ठीक से जानना है। और आपको जानना है कि 28 फरवरी को पहली अध्याय की परीक्षा आपकी ली जाएगी, उसकी तैयारी सबको करना है। और अब एक मुझे माता जी ने आपको बताया कि 28 फरवरी को जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का प्रथम अधिकार माता जी उसके पहले पूर्ण करेंगी। 41 श्लोकों का ये प्रथम अधिकार है। उसमें से 21 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। उसमें से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर करके उसका सही उत्तर देना होगा। तो ऐसी परीक्षा को आप प्रतिदिन पढ़ते रहिए पूज्य माता जी के मुखारविंद से और अपने प्रश्न की तैयारी रखिएगा। और 28 तारीख को आपकी परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। उसके जो भी पूरा प्रोसीजर है वो आपको कुछ समय के पश्चात बताया जाएगा। तो अब इन 10 श्लोकों का पारायण यहाँ पर करते हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक भी ले लीजिए और हम सबके साथ पढ़िए। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जिनने सब कर्म कालिमा को धोकर निज आत्मा शुद्ध किया, कैवल्य ज्ञान को विकसित कर त्रैकालिक सर्व प्रत्यक्ष। जिनके सुज्ञान में दर्पणवत त्रैलोक अलोक झलकते हैं, उन तीर्थंकर श्री वर्धमान को नमस्कार। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। भव सुख में प्राणी उनको कर का अवलंबन दे, लेता निकाले उत्तम सुख में धरता शिव में भी पहुँचा दे। सब कर्म नष्ट करने वाला बस धर्म वही कहलाता है। मैं उसी धर्म को कहता हूँ, वह समीचीन है त्राता है। सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। सम्यक दर्शन और ज्ञान चरित ये धर्म नाम से कहलाते। धर्मेश्वर तीर्थंकर गणधर इनको ही शिव पथ बतलाते। इनसे उल्टे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान चरित्र सभी भव दुखों के ही कारण है, नहीं हो सकते सुख हेतु कभी। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। परमार्थ भूत जो आप्त और आगम और मुनिगण होते हैं, इनकी श्रद्धा सम्यक दर्शन ये भविका भवमल धोते हैं। मद 8 शंकादि 3 मूढ़त्व अनायतनम 6 है। इनसे विरहित अष्टांग सहित सम्यक दर्शन ही शिव प्रद। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। जो दोष रहित हैं वीतराग सबके ज्ञाता सर्वज्ञ कहे। जो हित उपदेष्टा होने से आगम के ईश्वर मान रहे। इन 3 गुणों से संयुक्त जो वे निश्चित आप्त कहाते हैं। जो इन गुण से विरहित होते वे आप्त नहीं बन पाते।